हाय, वेलकम गाइस। आज का टॉपिक जो है पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ पाइल कह लें, इसके ऊपर होगा। एंड पिक अ कार्ड भी पिक अ पाइल भी, दोनों तरह से, क्योंकि कार्ड्स ये हैं, पाइल अभी बनाएंगे। और टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, उनके एक्शंस, ओवरऑल कुछ भी जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे आपके लिए। उनकी एनर्जीज क्या है, ठीक है। ये इस टॉपिक पे रीडिंग है। यहाँ पर हम नंबर 1 है ABCDEFG, नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। और UVWXYZ, दिस इज द नंबर 2 ऑप्शन। Number 3, OPQRST, number 3, and HIJKLMN, number 4. So ये ऑप्शंस हैं। आप चाहे अल्फ़ाबेट से पिक कर लें, चाहे नंबर्स से पिक कर लें, और उसके अलावा हार्ट्स रख लेते हैं यहाँ पर। सो उनसे भी आप पिक कर सकते हैं। Here is the number 1, white. Then there is green, number 2. Then there is the red, number 3. और ये पर्पल है, it's my favorite color, purple blue. Okay, this is number 4. So आपने एक पिक करना है कुछ भी। और अगर आपकी ज़िंदगी में 2 डिफरेंट किस्म के इंसान हैं, 3 हैं, मतलब डिफरेंट आप उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, पहले तो फ़िलहाल आप बस एक ही पिक करेंगे। एक इंसान को सोचें और उसी के लिए पिक कर लें, और उसके बाद आपने वो वीडियो देख के फिर दोबारा से आप आएँ और जो 3 ऑप्शन रह जाएंगे उनमें से एक पिक कर लें। सो मैं आपके सामने ही स्प्रेड बना रही हूँ, आप उतनी देर विजुलाइज करें, मेडिटेट करें और अपने पर्सन के लिए पिक कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं कर रखा तो। अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। शेयर भी कीजिए, विल बी अप्रिशिएट। और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। आई नो वेरी वेल आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, जो लोग नॉर्मली रूटीन लाइफ में मेरी वीडियोस देख रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स। आई नो क्या आप कितना एक्साइटेड हो पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए। ये रिक्वेस्टेड नहीं है वीडियो, क्योंकि रिक्वेस्टेड मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, ये रिक्वेस्टेड नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है कि उसकी जो भी पर्सन ऑफ आपका इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज़ के ऊपर रिक्वेस्टेड बनाती रहती हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में जो भी आपको बेहतर लगता है टॉपिक, उसके ऊपर डिस्कस ज़रूर कीजिए या छोड़ दीजिएगा वो टॉपिक, ताकि मैं फिर उसको रीड आउट कर सकूं। बेहतर लगेगा मुझे टॉपिक तो मैं ज़रूर रीड करूंगी उसको। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2। Option number 3. Option number 4. Okay. सो ये है ऑप्शन नंबर 3 की पाइल। मैंने बना दी है आपके सामने, एनर्जीज आपके सामने ही इन्वेस्ट हुई हैं, ठीक है। मैंने भी एक पिक कर ली है। सो हियर वी गो।
बॉटम डेक की एनर्जी देखते हैं जो कि इन जनरल बेस पे होगी, सबके लिए हो सकती है, कुछ के लिए मैसेजेस होंगे इस रीडिंग में। बॉटम डेक में देयर इज द लवर्स, ओह वाह सुपर। सो इट सीम्स लाइक कि मोहब्बत है, बहुत से लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, बहुत से लोग एक दूसरे से कंफर्ट्स पाए हैं आप लोगों ने। कुछ लोगों के लिए हेवनली सेंडेड कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये टैरो लैंग्वेज के अलावा एक जनरल बात, कोई हमारी ज़िंदगी में आया, हेवनली सेंडेड है तो आया ना, डिवाइन प्लानिंग्स थी तो आया ना, चाहे वो हमारी लाइफ में रेस्ट ऑफ लाइफ रहे या ना रहे, मगर उसका किस्मत में लिखा था हमारी तरफ आना, तो इसीलिए आया या हम उसकी तरफ गए, ये प्लान था पहले से। सो यहाँ पर जो है मोहब्बत एक पर्सन तो दूसरे से ज़रूर करता होगा, दोनों भी करते होंगे एक दूसरे से। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइस मेकिंग भी दिखती है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं या उनकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल ने एक दूसरे को सदा दी है, दिल से दिल की राह बनी है। सो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। वो क्या सॉन्ग है, दिल तो दिल है, दिल तुझ पे आया, ये वो एनर्जी है समहाउ। उसको आपने ज़रूर सुने, वहाँ से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। सो एक इंसान हर्ट है, यहाँ पे देखिए ना एरो है डला हुआ, तो हो सकता है किसी ने बीट्रे किया हो, एक इंसान को दुख दिया हो, या फिर वो किसी ऐसे रिलेशन में है अभी भी जिसकी वजह से ये हर्ट चला आ रहा है और दूसरा इंसान कंफर्ट देता आ रहा है, ये भी हो सकता है। बट समहाउ यहाँ पे एक दूसरे से कंफर्ट्स आप लोगों को मिले हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जो दिल है एक दूसरे की तरफ खींचता है। बहुत से लोगों के लिए इस एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी समहाउ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हो सकती है। सो ये ओवरऑल एनर्जी थी। सो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे गाइस। कहाँ गया मेरा पेन ये। सो नंबर 1 हम स्टार्ट ले रहे हैं 7.36 से। हेलो ऑप्शन नंबर 1, हाय वेलकम। जिन लोगों ने ये वाइट हार्ट पिक किया था या फिर ये अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे, नंबर 1 नंबर पिक किया था, कुछ भी, तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो आपने ओपन माइंड रहना है कि मतलब कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आती हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो अगर रीडिंग रेजोनेट करे, इट्स योर रीडिंग, ठीक है। स्टार साइंस के अलावा बात करूँगी यार, सो ही नहीं आपके पर्सन का स्टार साइन भी आए। सो लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles and King of Cups। करंट एनर्जीज के ऊपर स्मॉल से इसी तरह से हो सकता है ना, ठीक है, क्योंकि इतने पे भी मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ और कार्ड्स क्या लें। अच्छा, सो गाइज ये बताता है कि ये इंसान आपको लेकिन अब 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं इस इंसान के अंदर आपको लेकर। एक, आपको लेकर ये शेयरिंग पर नहीं है, अपनी फीलिंग्स अपनी आपसे रोकते हैं, इनको कुछ मामलात में इनसिक्योरिटी है, ठीक है। सो इन्हें कुछ ब्लॉकेजेस फील होते हैं, समहाउ हो सकता है आपने भी कुछ क्रिएट कर रखे हों, मगर ये अपनी फीलिंग्स को रोकते हैं, होल्ड पे लेते हैं, शेयर नहीं करते, इनको ये इनसिक्योर लगते हैं कुछ मामलात में। उसके अलावा ये आपको लेकर भी इनसिक्योर हैं, ठीक है। आपका मतलब कि आपको कहीं और किसी और के साथ देखना इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये लिटिल बिट जेलस हो सकते हैं। तो ये इस मामले में भी ये बहुत खुशबाश नहीं है और अपनी फीलिंग्स को भी आपके साथ ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं रखे हुए हैं, तो जानबूझ के होल्ड करते हैं अपनी फीलिंग्स को।
थॉट्स इनकी ऐसे हैं जैसे कि ये आपके लिए प्लानिंग करते रहते हैं कि रिलेशनशिप बनाने की। हो सकता है ये ट्रैवल भी कर रहे हों, ये दूर हों, डिस्टेंस पे हों। समहाउ कुछ के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी हों। इस वजह से भी 2 ऑफ वांड्स समटाइम्स आ जाता है कि इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, तो फिर वो प्रायोरिटाइज करता रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से ये आपको लेकर भी पैशनेटली थिंक करते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप रहे तो कैसी रहेगी, इनके कितने बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। सो इस तरह से ओवरऑल ये सोचते हैं। ये अभी अपेरेंट इनकी एनर्जीज़ हैं करंट, ठीक है। 1-2 दिन पहले या आगे पीछे की इस तरह की होंगी, या 1-2 दिन अभी आएंगे उन दिनों में, या प्रेजेंटली होंगी, यही थोड़े दिनों की जब भी आप देखेंगे। सो आई एम सीइंग है कि उनकी इंटेंशंस आपके साथ फ्रेंडली रहना है, आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं, या फिर एक सोल कनेक्शन है जिसका वो शेयरिंग रखना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ी बहुत शेयरिंग। ये भी चांसेस हैं कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हों, आप लोगों के कॉमन फैमिली मेम्बर्स हों। सो इस तरह से ये कनेक्शन चल रहा हो, ठीक है। कोई बीच में इंसान या बच्चे, फैमिली मेम्बर, तो ये इस तरह से चलाने की कोशिश कि फ्रेंडली फ्रेंडली सा रहा जाए। इनकी इंटेंशन ऐसी है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, समहाउ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते। सो इनकी जो एक्शंस की बात करें, एक तो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टडीज़ करते हैं तो उसके ऊपर फोकस्ड हैं, जो भी इनका पर्सनल मैटर्स हैं उसके ऊपर फोकस्ड हैं। उसके अलावा ये हेल्प भी लेते नज़र आ रहे हैं किसी की, आपको लेकर, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, आपके बारे में समझना, अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ यहाँ पे है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसे जैसे ये इंसान टीम वर्क की तरह है, आपको लेकर इसके जो एक्शंस हैं एक टीम वर्क की तरह हैं, या फिर ये आपके साथ टीम वर्क ही करना चाहता है। मतलब बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, सबको लेके। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, तो फिर वो थर्ड पार्टी और आप, मतलब ये सबको लेके साथ चलेंगे। ये किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करते, ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन वाली भी एनर्जी होगी कि यूनाइटेड होके चला जाए। ये इनकी चाहत यही है कि आप उनको थोड़ी स्पेस दो, ये आपको समझें, और वो आपको थोड़ी स्पेस दें कि आप उन्हें समझो, तो एक दूसरे को समझाया जाए, समझा जाए, ग्रोथ की जाए मिलजुल के, ठीक है। मिलजुल के काम किया जाए रिलेशनशिप को। तो ये इस तरह की एनर्जी में है। समहाउ मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जानबूझ के अपनी एनर्जीज़ को आपसे रोकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, और ये दूसरों का सहारा ले रहे हैं, या फिर ये किसी और के साथ भी बहुत बिजी चल रहे हैं, ठीक है। डबल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। रेजोनेट हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी जगह पर है, आपको पता ये क्या है। और आपके लिए एडवाइस आई है किंग ऑफ कप्स की, कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है ये आपके एक्स हों, हो सकता है ये आप करंटली इनके साथ खामोशी से मोहब्बत किए जा रहे हैं, क्रश हैं आपके, या रिलेशनशिप जो भी है। मगर आपके लिए यही है कि आप इनके वेल विशर रहें, इन पर निगाह रखें, और इनके मामलात में ऑब्जर्वेशन जारी रखें। अगर ये आपकी तरफ आएँ तो आप कोल्ड नहीं, आप अच्छे से मोहब्बत से बात करें, जेंटली, मगर अपनी तरफ से खुद आगे बढ़ के कुछ कहना, करना, एक्सप्रेस करना, उस चीज़ पे अभी ब्रेक रखें, ठीक है। लेट देम डू समथिंग। आपको अभी फ़िलहाल अपनी मोहब्बत को जो है कंपोज रखना है, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है, आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अभी शायद कंफर्टेबल माहौल नहीं है, ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है कि आप इनके लिए कोई स्पेशल करो। हाँ, इनको केयर दे सकते हो, मगर इनके लिए स्पेशल कोई एक्ट करो, स्पेशल कोई कम्युनिकेशन में आओ, इस तरह से आपको अभी नहीं करना है फ़िलहाल अभी। या फिर इनकी इन्फॉर्मेशन गेन रखें, मगर अपने जज्बात पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इरादों पे कंट्रोल रखें। फ़िलहाल आपके लिए यही एनर्जी आती है। सो देख लेते हैं कि ये सारा कुछ असल में ये मवाद है क्या। वाई दे आर 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स लाइक कि हो सकता है इनको पैसों का इशू हो, मगर इनके कुछ बच्चे, अगर बच्चे हैं तो उसके मामलात हो सकते हैं। बहरहाल ये प्रपोज़ल को लेकर, बातचीत को लेकर जानबूझ के ना खुद को रोकते हैं, पोसेसिव हैं कुछ मामलात में।
और ये इंफॉर्मेशन करते हैं आपकी गेन। मैं आपको ज़रूर ये बात बता दूं कि कोई ना कोई सोर्स यूज़ ज़रूर करते होंगे। 4 ऑफ कप्स, आई गेस कि इस रिलेशनशिप में पहले रिजेक्शन आई है। ये बहुत स्टबन सा इंसान है, ये कह लो कि अपनी मनमाने वाला किसी हद तक। तो ये अनहैप्पी मूड्स के साथ जी रहे हैं। इनकी ज़िंदगी नॉट लाइक कि आपके साथ किसी और के साथ भी होते, ये बहुत खुशगवार सी ज़िंदगी में नहीं है। कुछ मामलात में इनको रिजेक्शन होती है, कुछ इनको रोकते हैं, बंदिशें हैं, मतलब कि नहीं करना नहीं करना। कुछ मामलात में ये खुद ऐसे करते हैं। अनहैप्पी मूड्स हैं इनके ना, ये दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइफ। प्लानिंग्स चलती रहती हैं। आई गेस कि आपके बारे में ना खबरें लेते रहते हैं किसी से, कि आपको स्टॉक करते रहते हैं। इनका फैसला यही है फ़िलहाल कि ये आपके साथ अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर इनका प्रोग्राम यही है कि आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे, लॉयल्टी बेस्ड रहने की कोशिश जितना है जैसे कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन है यहाँ पे। ये किसी और के ज़रिए से या तो कम्युनिकेशन में है, ट्रैवल भी हो रही हो सकती है, काम वगैरह। ये बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, स्टडीज़ वगैरह भी करते हैं और आपके बारे में मालूमात सारी रखते हैं। आई गेस ये कनेक्शन मुझे, चाहे ये किसी के साथ बिज़ी हों या कुछ भी कर रहे हों, आप लोगों का कनेक्शन किसी भी किस्म का हो, बट इनके एक्शंस और इनकी ओवरऑल ये जो स्प्रेड है ये बताती है कि ये आपके बारे में मुकम्मल तौर पे बाखबर हैं। रिगार्डलेस इन्होंने रिजेक्ट किया आपको या आपने इनको रिजेक्ट किया, कैसी रीज़न भी है या जो भी आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, ये मिलजुल के काम करने की इनकी ख्वाहिश है आपको लेकर ना। यहाँ पे थ्री पेंटिकल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये इंसान वो हैं, ये आप हैं, बीच में कोई है, ठीक है, जो आप दोनों को जोड़ रहा है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है, ये इंसान वो हैं दरमियान वाले, ये आप हैं, और ये थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल है, कुछ इसका भी होता है। बहरहाल यहाँ पे एक टीम वर्क है आप लोगों के कनेक्शन में चल रही। बॉटम टेक में है द सन। क्लैरिटी है, आप लोगों को अच्छे से पता है जो भी मामलात हैं यहाँ पे। लेट्स सी, आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। ये मैंने बस क्विक एंड शॉर्ट सी बनाई है रीडिंग, ठीक है। फीलिंग्स आपको लेके इनसिक्योर हैं, ना तो आपको किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना फ़िलहाल खुद को इतना अच्छा शेयर करते हैं। आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट करना या प्लानिंग की इनकी ख्वाहिश तो है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो फिर तो आपके साथ कुछ प्लानिंग्स करना चाहेंगे, बट समहाउ यहाँ पे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोगों के, और या फिर कह लो कॉमन फैमिली, फ्रेंडशिप, बच्चे, फैमिली वाले, और उसके अलावा थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए वेरी रेयर कुछ लोगों के लिए होगी, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये आपके साथ रिलेशनशिप में आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपके लिए पैशंस भी रखते हैं, ओवर पॉजिटिव भी हैं, फ्रेंडली भी हैं, वेल विशर हैं, और कहीं ना कहीं कंजूसी भी मार जाते हैं, चवल कंजूस। लेट्स सी, रिमेन पॉजिटिव। आपको इस रिलेशनशिप में अभी पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इम्प्रूविंग हेल्थ, या रिलेशनशिप इम्प्रूव भी कर सकता है, और यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो। यहाँ पे यही एनर्जी आई है, ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप अभी मरा पड़ा है, डल नहीं है, इसमें है एनर्जी। कंक्लूजन आर विद इन रीच। पास जो है शायद वो अब साथ लेकर नहीं चल सकते, या फिर उसका रिजल्ट आउट होने वाला है पास सिचुएशंस का आपकी लाइफ में, मगर आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि रियलिटीज़ पास से बेस्ड सामने आ जाएं, या एट दैट एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट ही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ईजीली कोई कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाए, ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने वाली एनर्जीज काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये आप लोगों की रीडिंग है। बहुत चांसेस है कि ये आपसे कनेक्ट हैं किसी भी तरीके से, मगर इनके एक्शंस बता रहे हैं ये आपके साथ कनेक्ट हैं। टेक इट रेजोनेट। होपफुली ये आपको किसी अंदाज में रेजोनेट की हो रीडिंग। और आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।
option number 2, 19.56. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन पिक किया था या फिर ये अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर 2 सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। कीप ओपन माइंड, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आ जाती हैं और रेजोनेट करे देन इट्स योर रीडिंग, ना रेजोनेट करे आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स, ये इनकी करंट एनर्जीज हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। पर जब भी आप देखें, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील लाइक कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड हैं, रिजेक्टेड हैं, अनहैप्पी मूड्स के साथ हैं। आपको लेकर इनकी फीलिंग्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, डल, बोरिंगनेस, और या तो आपने रिजेक्ट किया है या इन्होंने रिजेक्ट किया है। सो जो हनीमून पीरियड है वो यहाँ पे दिखता ही नहीं है ना, कि वो होता है ना हैप्पी मोमेंट्स ऑफ शेयरिंग, वो चीज़ नहीं है। और इनकी थॉट्स आपको लेकर यही हैं कि उफ, ये इंसान काफ़ी कंप्लीट है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने इसके साथ बहुत कुछ जिया है, या मुझे बहुत अच्छा लगा है, द वन की तरह लगा है। ज़िंदगी में एक वक्त आया इनको आपके लिए ये फीलिंग आई, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लगता है डिस्टेंस आ चुका है, ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है, शायद ये दोबारा कभी बन ना पाए, या शायद अभी इनकी थॉट्स यही हैं कि अभी रुके रहो, ब्रेक पे रहो, हो सकता है आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सिचुएशन होगी। सो इट सीम्स लाइक कि अभी इनको लगता है यहाँ पे एक डिस्टेंस है या फिर दूरी आ चुकी है। सो इस तरह से इनको कुछ फील होता है। हो सकता है कुछ मामलात में ये एक कंप्लीशन भी पाई हो इस कनेक्शन में किसी किस्म की। तो इनकी इंटेंशंस जो हैं चेंजेस लाने की हैं। ट्रैवल मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे ये ट्रैवल में हैं, आपसे डिस्टेंस पे हैं। सो इनका प्रोग्राम यही है कि लक को यूज़ किया जाए, स्टैग्नेशन को तोड़ा जाए, किसी तरह से आगे बढ़ा जाए ज़िंदगी में। अगर आप इनको वेलकम करेंगे तो फिर शायद, अदरवाइज़ यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है कि जैसे ज़िंदगी को आगे आगे शुरू करें। अप एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आते रहते हैं और आपके लिए इनकी इंटेंशंस भी अप एंड डाउन चलती रहती हैं। कभी कभी इनका दिल करता है कार्मिक सा, कभी बदला लेने को, या कोई नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। कभी कभी इनका दिल करता है नहीं आप बहुत अच्छे हो, आपके लिए वेल विशिंग हो जाते हैं, आपकी तरफ आने को दिल करता है। इनकी इंटेंशंस डिफरेंट रहती हैं, रिस्क लेने वाली हैं, डिफरेंट ना वर्ल्डली बेसिस पे हैं। सो इस तरह की चांसेस हैं यहाँ पे इनकी इंटेंशंस बेस पे। एक्शंस की बात करें तो ये अपनी बात को लेकर पीछे हटने वाले ही नहीं हैं। जो इन्होंने सोचा है, जो इनका सोच है, गोल्स हैं, उस हिसाब से ये चलना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको रेजिस्ट कर रहे हों, आपको धकेलते हों पीछे, और ये भी चांसेस है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। डिपेंड करता है आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको। मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिखती है कि इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं हों, और ये कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। तो ये आपके साथ भी एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन में है। ईगो भी है, इनके खुद के एम्बिशंस भी हैं। सो ये हार मानने वालों में से नहीं है अपने मामलात में। तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगा और अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी फाइट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह की इनके एक्शन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पे डटे रहेंगे। अब आपके साथ ये इस तरह के हैं कि आपके साथ कनेक्शन बनाना है तो फिर ये उस पर डटे रहेंगे। अगर ये इस टाइम इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये उस बात पे डटे रहेंगे, ठीक है। इनके एक्शन इस तरह के हैं। क्यों? इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से ड्रामा चल रहे हैं, बहुत से कंपटीशन है, और ये मज़ीद कंपटीशन में या मज़ीद कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। ये नहीं कह रही कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन देते हो, मगर उनके लिए अभी अफोर्डेबल नहीं हो सकती कुछ बातें, जिसकी वजह से उनके एक्शन इस तरह के हैं, लाइक अ फाइटर। सो आपके लिए एडवाइस यही आती है कि आप अभी जो है होल्ड पे रहो, या फिर ये सिचुएशन जो है, अगर आपको यहाँ पे कंफर्ट्स नहीं मिल रहे तो इसको ख़त्म करो, इसको ब्लॉक करो, या इससे निकलने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ख्वाहिश होती है ये आए हेल्प कर दे, ये आए आपसे कम्युनिकेट करे, आपको कहीं ना कहीं होपलेसनेस फील होगी। और आपके लिए यही है कि फ़िलहाल इस बात को ख़त्म रखो, अभी मज़ीद इसके ऊपर आगे ना बढ़ो। यहाँ पे अभी कुछ ऐसे मामलात हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो फ़िलहाल आप इसको डिस्कस ना करो या इसको पुशअप ना करो इस पर्सन को फ़िलहाल, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस होगी। सो लेट्स सी why they are 4 of cups।
कोडिपेंडेंसी है, हो सकता है कोई और रिलेशनशिप भी हो, ये भी हो सकता है कुछ एडिक्शंस हैं, बट दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइफ। यहाँ पे रिजेक्शन वाला फेस तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोगों में। कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है या किसी और किस्म की एक्सट्रीम बॉन्डेजेस जो हैं इनको हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लस्ट टू लो कांटेक्ट या बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है कांटेक्ट, ये ओवर टाइप ऑफ सिचुएशन है, डिस्टेंस वाली भी हो सकती है, ये कुछ चीज़ें भी आपसे छुपा रहे हैं, ये थोड़े से चीट्स भी हैं यहाँ पर दिख रही। डिपेंड करता है क्या आपने की उन्होंने की। सोचते हैं कि एक फाउंडेशन बिल्डअप करें इस रिलेशनशिप में, रिस्क ले लें कोई, पर वही ऑन एंड ऑफ है, बैलेंस वीक हो जाता है ना इनका। अट्रैक्शन है आपकी तरफ इनकी, आपकी दिल करता है आपके साथ किस्मत आजमाई करने को, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे किस्मत ही हार देती है इनको, या कह लो कि डेयर नहीं कर पा रहे। इट सीम्स लाइक कि ये डिसअपॉइंटेड हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रही है फिल वक्त, या फिर होपलेसनेस है, कुछ मिजरेबल टाइम आया हुआ है। सिचुएशन इस तरह की है कि ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात कह सकते हैं इनको। बड़ी ख्वाहिशात तो बात की बात है, पहले तो छोटी छोटी ख्वाहिशात की बात करते हैं, वो भी नहीं पूरी हुई हैं। थोड़ा सा मनी लॉस या टाइम वेस्ट भी लगा है इनको, डिसअपॉइंटेड हैं कुछ बातों पे, रिग्रेट्स भी आते हैं इनको, आपको मिस भी करते हैं, बट आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ पे कोई खास अभी फिल वक्त रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज। आप मोहब्बत करते आ रहे हो, द लवर्स यहाँ पे ओवरऑल जनरल एनर्जी भी आई थी सबकी, तो आप इनसे मोहब्बत करते आ रहे हो, मगर अब आपके लिए यही टाइम है कि आप अभी ना चुप कर जाओ। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत से लोगों के लिए दिख रही है, सो शायद ये थर्ड पार्टी ही रीज़न है इस रिलेशनशिप में। यस, बहुत से लोगों के लिए कहूँगी कि यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी ही रीज़न है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल नहीं बन पाया है। सो अब देखते हैं मैसेजेस। अपॉर्चुनिटी आपको कुछ मिल सकती है अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, सक्सेस भी मिल सकती है किसी, शायद अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हो, इसकी तरफ भागना छोड़ देते हो, तो मे भी ये इंसान आपकी तरफ लौट आए, ठीक है, क्योंकि ये आपको रेजिस्ट करता है, आपसे भी इसको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है, शायद इसकी लाइफ अभी कंफर्टेबल नहीं है, मगर अगर आप इससे पीछे हट जाते हो, मे बी ये आपकी तरफ लौट आए, ये हो सकता है। और अगर ना भी लौटे तो इस मीन के अब यहाँ पे दरवाज़ा बंद करो, नई लाइफ को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करो, शायद वहाँ से आपको बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं, कामयाबियाँ मिल सकती हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यहाँ पे यस ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी टेस्टिफाइड रहा है आपके लिए, चैलेंजिंग है, सरेंडर टू द डिवाइन, तो यूनिवर्स की तरफ जो है ना, मतलब कि अब आप किस्मत पे छोड़ दें, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एम्ब्रेस करें और इसकी तरफ से अभी अपने आप को रोक लें, यही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। जानबूझ के अपने आप को फजूल फजाल सोचों में ना उलझाएं। अगर आप मैरिज में हैं फिर मैं आपको ये कहूँगी कि जानबूझ के फजूल फजाल की सोचों में खुद को ना उलझाएं और अपनी होप्स को लो ना करें। अगर आप इस इंसान के साथ मैरिज में हैं फिर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को इसके पीछे भगाना, जानबूझ के उलझनों में गिरफ्तार होना, चेज़ करना, कम्युनिकेशन को बंद करना, ये चीज़ें आपके किसी काम की नहीं आएंगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, अपनी लाइफ को मेंटेन करें और एक्ट करें। आपको लगे कि दूसरे आपको हेल्प देंगे, नहीं करेंगे, आपको खुद हेल्प करनी है और आपको हेल्प ऐसे करनी है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट करें, घर में अमन सुकून लाएँ, ख़ुद को ज़रा खूबसूरत बनाएं और रिलेशनशिप में पैशंस को इंक्रीज़ करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे होगा जो रिलेशनशिप में, मैरिज में है इसके साथ, उसकी बात की है, अदरवाइज़ बाकी सबके लिए जो मैंने बताया वही है। सो होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो किसी अंदाज में, अगर की है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय।
ओके, हेलो, ओके गाइस, हाय ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने ये रेड स्टोन पिक किया था, वेलकम गाइस, ऑप्शन नंबर 3। सो या आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी है, मतलब कि आपके पर्सन की आपके लिए ओवरऑल एनर्जी और आपके लिए मैसेजेस, एडवाइस। और अगर आपको रेजोनेट करे देन इट्स योर, नहीं रेजोनेट करती तो परेशान नहीं होना। ज़ोडिएक साइंस काउंट नहीं करते, एनर्जी काउंट करती है। एनर्जी आपकी है देन इट्स योर रीडिंग। और थोड़ा जहन को खुला रख कर सुनिएगा, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज भी आ जाती हैं, तो परेशान नहीं होना, इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। टेक इट रेजोनेट। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 के लव इंटरेस्ट की करंट एनर्जीज क्या रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, Knight of Wands, 5 of Cups। सो या उनकी आपके लिए एनर्जीज हो गई। इसमें पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, बहरहाल एरीज, लियो, सैजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। बट रिगार्डलेस ये जेमिनाई भी है। रिगार्डलेस कि आपकी एनर्जी मैच करें, ठीक है। अभी और कार्ड्स पुल अप होंगे क्लैरिफिकेशन के, तो फिर सारे ही ज़ोडिएक साइन निकल आएंगे। सो इस इंसान की फीलिंग्स की आपके लिए बात करें तो फीलिंग कहीं ना कहीं इनकी आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा बोरिंगनेस फील कर रहे हैं, सिक्योर फील करते हैं समहाउ, कि शायद इनको लगता है आप दगा देने वाले वो में से नहीं हो, और सिक्योर फील करते हैं। बट हियर दे फील कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे, ठीक है ना, इस तरह का कोई खास जल्दी इनको नहीं है आपके लिए कि बहुत जल्दी मचाएंगे। हाँ, इनको लगता है यू आर द ऑप्शन, आप इनके हाथ में एक ऑप्शन की तरह हो। सोचते रहते हैं इसको रखें, क्या करें, कैसे मैनिफेस्ट करें, कितना फ़ायदा है, कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आती हैं। ये वर्ल्डली बेसिस फीलिंग्स हैं, इसको मैं कोई बहुत इमोशनल फीलिंग नहीं कहूँगी। सो इनकी थॉट्स आपके साथ कम्युनिकेशन में आने की, आपको मैसेज करने की, आपके साथ कोई डेट या पिकनिक करने की, अगर आप लोगों की मैरिज हुई है तो फिर इंटीमेट होने वाली भी एनर्जी कह सकते हैं इसको, इस तरह की है आपके साथ ना। मगर ये एक फ्लर्ट एंड फन वाली एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत कोई ज़बरदस्ती, क्योंकि क्विक और करंट एनर्जी की बात है कि जब भी आप सुने तो इस तरह से कि ये फट से, मतलब थोड़ा सा टाइम एंटरटेन करने वाला, एंथुसियास्टिक सा, पैशनेट सा, हॉट सा, इस तरह की इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर और बातचीत करने वाली। सो इनकी इंटेंशंस यही हैं कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट शायद इसमें और किया है या कर रहे हैं, वह अभी इनकी इंटेंशन ये वेट करते हैं थोड़ा सा ना, वेट वेट वेट, अभी जल्दी नहीं, इनकी जल्दी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। मतलब कि कमिटमेंट बेस्ड पे बात करें, अब रिगार्डलेस कि आपकी अगर शादी हुई हुई है तो फिर तो इनकी इंटेंशंस की यही बात है कि यहाँ पे इनकी इंटेंशंस आपके साथ इंटीमेट होना है, ठीक है, यही होगा। और कहीं घूमना फिरने जाना है, इस तरह की होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये अभी इनको लगता है कि यू आर द गुड ऑप्शन, मगर अभी देखेंगे, अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं है। मगर ये अनप्रिडिक्टेबली इनके एक्शन आप बताते हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आने का दिल है, ऑन एंड ऑफ ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन में ला सकते हैं या ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। और ये पैशनेट हैं, सो इनकी अट्रैक्शन बनती है, आज़ादी के साथ जीने की ख्वाहिश भी है। मतलब कि आपको डेट की ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ इंटीमेट होने की जो डिज़ायर है उसको शेयर कर सकते हैं। आपके जो पैशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश आएगी, अपने पैशंस आपको डिस्कस करने की ख्वाहिश आएगी। इस तरह की इनकी एनर्जीज़ हैं। ये बहुत ही जो होता है सेक्सुअल किस्म की एनर्जी वाला इंसान, वो यहाँ पे इनके एक्शन में नज़र आता है। तो समहाउ ये ऐसा है कि इनके ऑन एंड ऑफ मूड होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अभी नए नए आए हो तो फिर यहाँ पे ये इंसान जल्दी में नहीं है उस तरह से, मगर आपको एक्सप्लोर करने में जल्दी है। ये वो इंसान होगा जो शादी के बारे में अभी डिस्कस करना, अभी इसको अभी हाँ कर लेंगे, मगर इंटीमेट करने को ये रेडी हैं, ठीक है। ये इस तरह का सीन है यहाँ पर। तो कभी कभी ये इंसान जो है, वैसे मैं अभी और क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ फिर बताती हूँ ये कभी कभी क्या है ये इंसान। somehow Knight of Pentacles, why there is Knight of Pentacles?
डेट ही करना चाह रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैरिज हुई हुई है तो फिर ओके फाइन, अब क्या कह सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये कहूँगी कि निकल लो। इसकी करंट ओवरऑल सारी एनर्जीज बता रही हैं कि ये किसी और के साथ भी लगा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आते हो, इसके साथ डिस्कस करते रहते हो बातें, या रिलेशनशिप ऑनलाइन डेटिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कहीं और लगा होगा, इसीलिए ये जानबूझ के डिले कर रहा है। जो लोग मैरिज में हैं उनको तो मैं अब कह सकती हूँ कि ओके फाइन, दैट्स ओके। अब आपको इस रिलेशनशिप में जितना आप इसको एंटरटेन करोगे उतना ही, या जितना अट्रैक्टिव इसको लगोगे उतना ही आपकी तरफ खींचेगा। अगर ये फॉरेन कंट्री का है, फॉरेनर है, कहीं और रहता है, कहीं जॉब करता है, फिर हो सकता है कि इसका आना, आपकी तरफ जाना, इसकी प्योरिटीज़ है ना डिफरेंट, इस वजह से ऐसे हो सकता है। वरना ज़्यादातर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इट सीम्स लाइक कि ये आपके साथ इंटीमेट तो होना चाहेगा, मगर अगर आप शादी की फ़िलहाल बात करो तो वो चीज़ नहीं है। आपके साथ डेट करने की ख्वाहिश भी है इसमें, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकता है, थोड़ा सा प्राउडिश भी है ये इंसान अपनी गेनिंग्स पे, अपनी सक्सेस पे। मगर यहाँ पे कुछ प्रॉमिसिंग भी हैं सिचुएशंस, इसको पता है यहाँ पे प्रॉमिसिंग है, मगर अभी ये वेट पे है, या यूँ कह लो इसकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं है, इस वजह से ये वेट पर है। बहरहाल इसकी डीप डाउन इंटेंशन आपके साथ मिलने और इंटीमेट होने की ही हैं, या ऑनलाइन डेटिंग की हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन की हैं। ये बिल्कुल ऐसी कम्युनिकेशन या इंटीमेशन है कि आपके साथ बहुत फन मेकिंग हो, बहुत एडवेंचर्स हो, आप भी इंजॉय करो, वो भी इंजॉय करो, मगर आप सुबह सो के उठो तो आपको वो कहीं उसका नामो निशान ही ना मिले, वो बगैर बताए ही निकल गया हो। तो अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जीज हैं इसकी। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है इंसान, जो कि कमिटमेंट में भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता, इसको खुद नहीं पता होता इसने क्या करना है। अभी तो बस फन मेकिंग है, एक्सप्लोरेशंस चल रही हैं। अगर अच्छा लगा, भला लगा तो फिर हम रुक जाएंगे, अगर ना लगा तो फिर हम नहीं रुकेंगे। तो ये इस तरह की इंसान की एनर्जी है, जो मनमोजी हो, हवाओं में उड़ता रहे परिंदे की तरह, अपनी मर्जी से आए जाए, घूमे फिरे, सैर सपाटा करे। ये इंटीमेट ही होना चाहते हैं। अगर मैरिज है तो फिर तो मैं आपको कहूँगी कि ये इंसान आपके साथ सेफ फील करते हैं और आपके साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश है। प्रेगनेंसी की भी कुछ लोगों के लिए ख्वाहिश हो सकती है, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यही चाहते हैं आपसे। ठीक है, अगर ये मैरिज नहीं है फिर मैं आपको जो स्टोरी बताई है वही होगी, और आप उसके ऊपर कंसिडर करो, क्योंकि फिर हो सकता है ये कहीं और भी कम्युनिकेशन करता आ रहा है। ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन लाइफ जी रहा है। अभी इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, आपको लेकर तो बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, इसकी लाइफ में प्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, उनको कंसिडर कर रहा है, आपको भी कर रहा है, उनको भी कर रहा है, जहाँ से इसको बेहतर लगेगा। ठीक है, जहाँ से इसको बेहतर लगेगा। अभी इसकी यूँ बात करो कि आपको लेकर ये सेटिस्फाइड तो है, मगर इसको अभी कमिटमेंट खुद अपनी ज़ात में ये जो है ना कंफर्म नहीं है, ये कह सकती हूँ मैं। सो आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ कप्स। ये बताती है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए, या फिर जो मैरिज वाले हैं उनको कहूँगी कि पास्ट के बारे में ना सोचो कि क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, जो हो गया। पास्ट मेमोरीज में रोना धोना ही हो सकता है। जो प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। जो बच गया है उसको सेव कर लो। जो रिलेशनशिप में आपको मिला है, जो थोड़ा बहुत मिला है, उसको देखो। ये ना देखो ग्लास में कितना पानी नहीं है, ग्लास कितना खाली है, ये ना देखें आप, ये देखें ग्लास में कितना पानी है, मतलब आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। उनको कनेक्ट कर लें, उनको जमा करें, और उनसे जीने की कोशिश करें, प्रेजेंट में रहें और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें। ठीक है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। और जो लोग रिलेशनशिप में मैरिज वाइज नहीं हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप इनको मिस कर रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है। आप इमोशनली भी डिस्टर्ब हो, ये भी दिख रहा है। आप ब्रोकन हो, आपको कम्प्लीटली यहाँ से ये इंसान आपको सेटिस्फाई नहीं करता, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। मूड्स भी अप एंड डाउन इसके चलते रहते हैं। कभी बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बिल्कुल एक रूड सा इंसान हो जाता है, कभी बिजी बता देता है अपने आप को, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कभी इसकी बातें भी आपको मैच नहीं लगती हैं। तो आपके लिए बेहतर ये है कि अपनी एनर्जीज़ को सेव कर लो। जो होना था हो चुका है, अब आगे से अपने आप को सेव कर लो, अपने आप को इमोशनली ट्रैप होने से बचा लो। ठीक है, मायूसी से बचा लो। ये आपकी मैसेज। अब आपके मैसेज देख लेते हैं कि क्या निकल रहे हैं।
प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, देखा यही बात है, आपको अपनी इंट्यूशंस, आपकी इनर गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, आपको पता है क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, हकीकत यही है, आपको पता है डीप डाउन, आप बहुत कुछ जानते हो इस रिलेशनशिप और इस इंसान के बारे में। कम्युनिकेशन इसकी, या फिर इससे कम्युनिकेट करके बात करके देख लो कि यहाँ पे आपको क्या सिलसिला नज़र आएगा। एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसको ना कोई लड़की बड़ी उसके साथ फिट हो गई और बड़ा कनेक्शन में आ गई, उसने मुझे भी मिलवाया उससे, मैं भी उसके साथ बातें करती रही, मुझे पता नहीं क्यों झोल सा नज़र आया उसमें। मैंने उसे कहा ये जो लड़की है ना, बड़ी बड़ी उसके साथ प्लानिंग बनाई, फैमिली, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स, बड़ा कुछ। और मैंने उसे कहा कि तुम ना ऐसा करो, बड़ी कमिटेड रही, इसको ना किसी और के ज़रिए से ना इसको ना फॉलो करवाओ, देखो ये उसके साथ सेट होती है कि नहीं होती, और इस तरह से करवाओ जैसे कि वो बहुत ही अमीर हो ना, इस तरह का कुछ हो। तो मैं कहा देखो ज़रा वो कहीं और सेट होती है कि नहीं होती। और इसके साथ भी उसने फिर एट द एंड स्टोरी खोली कि मुझे ये भी चाहिए, सिक्योरिटी में ये भी चाहिए, शादी में ये भी चाहिए, वो भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आई ना, और काफ़ी साल डेढ़ लगा के आई। तो और लड़ाइयों के चांसेस बहुत कम थे, ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं है। तो वो जनाब फिर ये हुआ कि, और मुझे इस तरह पता कैसे चला कि जब उसने मेरे खिलाफ दो चार बातें इस तरह नेगेटिव की ना, तो हम लोगों को तो पता था हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसने अपने फ्रेंड के ज़रिए से ये अप्लाई की चीज़ किसी और को कहलवा के, और उसने चेक किया तो पता लगा वो तो स्लिप हो गई। तो बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन किसी अंदाज में करने से आपको पता लग सकता है असल मामला क्या है, ठीक है। कुछ सिचुएशन होते हैं, बाज़ दफ़ा बहन भाई भी हेल्प कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा आपस में ही कम्युनिकेशन करने से ही आपको हकीकत पता लग जाती है। तो आप कम्युनिकेट करके इसके साथ टू द पॉइंट डायरेक्टली जो आप चाह रहे हो वो करके देख लो, या फिर कोई और तरीका यूज़ करके देख लो कम्युनिकेशन का, ठीक है। ऑनलाइन वाला सिस्टम ज़्यादा लग रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, सो यहाँ पर जो है ये हलचल सी है, यहाँ पे एक पेंडुलम वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आप लोगों को प्रेशर मिल रहा है, या यूँ कह लो कि वो अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। इस कनेक्शन में ये एनर्जी है समहाउ, सो टेक इट रेजोनेट। मैरिज वालों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस रिलेशनशिप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, रोना धोना बंद करो। अगर आप इससे दूर हो तो फिर तो जाहिर सी बात है इनका आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है और आपकी तरफ आने को दिल कर रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी ऐसी आई हुई है, ठीक है। मैरिज वालों के लिए मैं कहूँगी, या कमिटमेंट वालों को। अदरवाइज़ यहाँ पे ये इंसान जो है ना अब्यूज़र है, लात मारो ऐसे बंदे को। या आप लोगों ने फ़न मेकिंग करनी है तो ओके, दैट्स ओके, फाइन। सो ये आपकी रीडिंग है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी। हेलो, ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ये पर्पल हार्ट पिक किया था, या ये नंबर 4, या ये अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे, तो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज हैं और आपके लिए एडवाइस होगी, और अगर एनर्जी मैच करे देन इट्स योर रीडिंग, अगर एनर्जी ना मैच करे तो परेशान नहीं होना है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कभी कभी नहीं भी मैच करती, फिर आप दूसरी पाइल पिक कर सकते हैं, और प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुने, कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, इसको कुछ हर्ट्स भी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कह लें, इनसिक्योरिटीज़ कह लें, तो ये बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने गुस्से को भी, अपनी चाहतों को भी, और बताना भी पसंद नहीं कर रहा किसी हद तक। इस तरह की एनर्जी है इसकी। इंटेंशंस जो हैं आपको लेकर, इसकी इसकी थॉट्स यही हैं कि आपके साथ शादी बनाए, कनेक्शन बनाए, अगर प्रॉमिस हो चुके हैं या शादी हो चुकी है तो उसको कंफर्टेबली निभाने की कोशिश, रस्म व रिवाज को निभाने की कोशिश, आपके साथ जैसा इसकी कमिटमेंट्स हैं उस तरह से निभाने की कोशिश। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस बात को भी काउंट करते हैं ये इंसान, ठीक है। हो सकता है इनकी कोई पब्लिक इमेज हो, इस वजह से ऐसे काउंट करते हो। बहरहाल
या आपकी कोई पब्लिक इमेज हो। बहरहाल ये रस्म व रिवाज का ख्याल रखने वाले इंसान हैं, इनका कहीं ना कहीं दिल है कि राइटियस वे में चलें, इस रिलेशनशिप में दगा फरेबबाजी ना करें। सो यहाँ इनकी इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे फ़ाइट और रेजिस्टेंस नज़र आती है। हो सकता है इन्हें कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें हैं ना कि जो ये चैलेंजिंग लगती हैं, ईगोइस्टिक थोड़े से हैं ये, या बहुत स्टबन कह सकते हैं। तो ये अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने की इनके अंदर ना अर्ज है। और इनको हो सकता है ससुराल वालों से प्रॉब्लम्स हों, आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हों, या फिर अपने बहन भाइयों से, कोलीग से, इसी तरह से कुछ बहुत से ड्रामा हैं इनके इर्द गिर्द ना, और ये ड्रामा नहीं चाहते हैं। मगर अगर ड्रामा हुआ तो फिर ये आप सबको बहुत बड़ा ड्रामा बन के दिखा सकते हैं। सो इस तरह की एनर्जी है कि ये अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहेंगे। दे नो वेरी वेल, ये हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हैं, बहुत मेच्योर हैं, और इनको कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशंस लगती हैं, अलार्मिंग सी, तो उसके बारे में ये काफ़ी हद तक प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं। तो इनके अंदर एक इनर कन्फ्लिक्ट भी चला आ रहा है आपको लेकर और अपनी पर्सनल सेल्फ को भी लेकर। तो ये थोड़ा सा आर्ग्यू करने की जो सिचुएशन है वो इनमें दिखती है। कि अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे। आई एम सीइंग कि ये आपके साथ दोस्ती बनाना, कनेक्शन बनाना, मोहब्बत करना और इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, शादी हुई है तो प्रेगनेंसी की तरफ जाना, नया फैमिली मेम्बर का इजाफा करना, या फिर मोहब्बत को और गहरा करना, इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको चाहते हैं, आपके लिए इनका दिल मेल्ट हो रहा है, नरम पड़ रहा है इनका दिल आपके लिए। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनाई। लेट्स सी अभी बाकी जो स्टार साइंस मैंने अभी नहीं बताए वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अब हम और कार्ड्स लेने लगे हैं। प्यार ये बहुत करते हैं और इट सीम्स लाइक कि अपने मोहब्बत को इन्होंने दबा लिया हुआ है, इनको कंफर्टेबल नहीं लगता। शायद पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए हैं कि इन्हें अब कंफर्टेबल नहीं लगता है बात को फैलाना, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना। तो मोहब्बत को इन्होंने कंपोस्ट कर लिया है, और अट्रैक्शन भी इनको बहुत होती है, उसको भी इन्होंने दबा लिया हुआ है। रेजिस्ट करना बहुत अच्छे से जान गए हैं, कुछ हद तक ये ओपिनियनेटेड भी हैं। शादी हो सकता है, कारोबार, पढ़ाई और माशरा, घर, फैमिली और इंडिपेंडेंस, इस तरह की कुछ इंटेंशंस हैं इनकी। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आपके साथ या आपको लेकर, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना। थॉट्स तो इनकी आपके लिए वैसे अच्छी हैं, आपको एक अच्छा करैक्टर भी देखते हैं, बहुत अच्छा करैक्टर देखते हैं आपको। यहाँ पे जजमेंट्स हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ बातें ये खोल के करना चाहते हैं, इनके दिल में खटकती हैं, तो चाहते हैं कि उनके ऊपर कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाए, तो फिर आगे से दोबारा से शुरुआत कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि अपनी गलतियों को भी समझते हैं, आपकी गलतियों को, और जो रिएक्शन एक्शंस हुए वो भी, दूसरों के फैलाए हुए रायते वो भी समझते हैं। तो ये हर चीज़ को समझ के समझदारी से चलने की कोशिश है, और इसके लिए ही ये कुछ डिस्कशन इनका दिल है कि करेंगे। इनके अंदर छोटी सी चिंगारी जल रही है ईगो की। तो बहरहाल हिसाब किताब क्लियर करके मामलात डिस्कस करना जो है, और फिर एक नया लाइफ पर्पस सेट करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब नए सिरे से स्टार्ट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट काफ़ी कर लिया है इन्होंने, या वेट करते आ रहे हैं यहाँ पे, डिले डिले डिले, सब्र बर्दाश्त। सो बहरहाल इनका प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट करने का। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बच्चों का प्रोग्राम हो, कुछ नया इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम है इनका। बहरहाल अपनी एनर्जीज, अपनी मनी, अपना टाइम, अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, अपने कस्टम्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेक इट रेजोनेट। द फूल, बिल्कुल ये एक नया स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट की एनर्जी पर हैं। अगर ये कुछ दिनों में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ 1-2 हफ्ते में, बड़ा भी हुआ 1 महीने में, अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि ये कहीं और नई शुरुआत करें। ठीक है, वरना ये ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है ये आपके साथ ही नई शुरुआत करेंगे। आपके लिए एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इनकी परवाह करें। आप अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो इनका ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पे निभाएं, कमिटमेंट फुली दें, और
प्रोवाइड करें, प्रोटेक्ट करें, इनकी हर जिम्मेदारी को देखें, समझें और रस्म व रिवाज को निभाने की कोशिश करें, प्रोमिसेस को निभाने की कोशिश करें। इनकी फैमिली को ख़ास तौर पे रिस्पेक्ट दीजिएगा, रिस्पेक्टेबल रहें। इनको जब जब मदद की ज़रूरत हो इनकी मदद के लिए हाजिर रहें, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जीज़ हैं कि आप इनकी हेल्प कर सकें, इनको सपोर्ट दे सकें। और कहीं ना कहीं आपके भी जज्बात ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल ऐसे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड के साथ चल रहे हो। और बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। बहुत से लोग मैरिज में हैं यहाँ पर, और वेरी रेयर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी होगी। अगर थर्ड पार्टी भी है तो यहाँ आपके लिए यही दिखता है कि आपकी अगर इनके साथ शादी हुई है तो आपको वादा निभाना है, आपको कमिटमेंट निभानी है। अगर कहीं और हुई है इनके साथ, आप वैसे ही कनेक्शन में आए हो, तो आप जिसके साथ वादे निभा रहे हो, कमिटमेंट कर ली है, बच्चे ले लिए, शादी बना ली, उसको निभाने की कोशिश करो और इसके लिए भी बेहतर सोचो, बुरा ना सोचो। बहरहाल ठीक है, रेजोनेट हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को बताने की, और अपने काम से, अपने वर्क से, अपने घर से, अपने मामलात से बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना होगा। फटफट डिसीजंस ना लें, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ आएँ तो आप रिस्पॉन्ड करें। सो लेट्स सी, अनलाइकली कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुमकिन नहीं हैं यहाँ पर। आस्क योर एंजल्स, कुछ दुआएं, प्रार्थनाएं, इबादत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। द एंड ऑफ अ टाइफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो हो सकता है कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ख़त्म हो जाएं या कुछ क्लाइमैक्स आ जाएं आपकी लाइफ में। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर कोई आपको इनसिक्योरिटी है तो उसको ही पावर बनाएं, उसी के ऊपर काम करें कि ऐसा क्यों है असल में, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी हो गई। होपफुली कि ये किसी अंदाज में रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।